अब यूपी की सड़कों पर सिर्फ कैमरे नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नजरें भी होंगी। देश में पहली बार सड़क हादसों को रोकने के लिए एआई की एंट्री हो चुकी है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो रही है। यूपी की सड़कों पर अब दौड़ेगी ऐसी तकनीकी जो हादसे से पहले खतरे को भांप लेगी और रफ्तार को थाम लेगी। यूपी में शुरू हुए इस तकनीकी क्रांति के बारे में जानने के लिए डीडी न्यूज की संवाददाता सीधे पुलिस मुख्यालय पहुंची, जहां सड़क सुरक्षा निदेशक के सत्यनारायण से खास बातचीत हुई। पायलट प्रोजेक्ट को किस तरह से अंजाम दिया जाएगा? हम लोग जो है फिर पूरा उत्तर प्रदेश में 18 शहर ऐसा है जिसमें ITMS का व्यवस्था की गई है। ये ITMS में जो है स्मार्ट कैमरा सब जो है लगी हुई है, CC कैमरा, और जो ये रेड लाइट वायलेशन और बिना हेलमेट का और जो ट्रैफिक वायलेशंस का जो है ये एक इनबिल्ट कैमरा के माध्यम से ये आइडेंटिफाई किया जाता है। ये सभी ये कैमरा के माध्यम से ऑटोमेटिक चालान सिस्टम है। ये सभी सिटीज़ में, 18 सिटीज़ में ये ऑटोमेटिक चालान सिस्टम है। इसके अलावा भी हम लोग जो है NHAI और बाकी जो यूपीडा और जो एक्सप्रेसवे का जो अथॉरिटीज़ है उन सब से संपर्क करके हाई एक्सप्रेसवे पर भी ये भी इनबिल्ट कैमरास जो है वो लगाए जा रहे हैं। अब सड़क पर ना तो ट्रैफिक पुलिस की सीटी चलेगी, ना ही कैमरे की लेंस से कोई बच पाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद इसे यूपी में शुरू कर दिया गया है, जो फिलहाल यूपी के 18 शहरों को कवर करेगा। 6 सप्ताह तक ये जो रिपोर्ट है वो सौंपनी होगी। कौन से जो शहर हैं सबसे पहले वहाँ पर इसका परीक्षण होगा सर? ये परीक्षण तो हम लोग जो है पूरा प्रदेश का ये 18 जनपद का जो है 18 सिटीज़ का जो हम कर रहे हैं। उसके अलावा भी जो है हम लोग कहाँ कहाँ एक्सीडेंट्स हो रहा है उन सब ब्लैक स्पॉट्स पर हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं। उन ब्लैक स्पॉट्स पर हम लोग जो है पूरा एनफोर्समेंट का कार्रवाई और सभी संबंधित विभागों से कार्रवाई करके हम इसको जो है आगे लेके चल रहे हैं। भारत में सड़क हादसे हर साल लाखों लोगों की जान ले लेते हैं। रफ्तार, लापरवाही और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी ये वो कारण हैं जो हर दिन सैकड़ों परिवारों को उजाड़ देते हैं। लेकिन अब इस डरावनी तस्वीर को बदलने के लिए यूपी में यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके सड़क हादसों को रोका जाएगा। हमारा मुख्यमंत्री महोदय का आदेश के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का संयुक्त रूप से एक अभियान भी चल रहा है। एक शासनादेश भी जारी हुआ इसमें। एक जहां सड़क हादसा हो गई जिसमें 3 से अधिक लोगों का मृत्यु हुआ, उस पर जो है एक RTO और एक डिप्टी SP और एक मजिस्ट्रेट, ये 3 लोगों का टीम जाके उस सड़क दुर्घटना के गहराइयों तक जांच करेंगे। इस जांच के संबंध में शासन का आदेश भी प्रचलित है। इसको हम लोग रेगुलर रिपोर्ट्स भी मंगवाए जा रहे हैं और जो हर जनपद में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के आदेश से सड़क सुरक्षा समिति गठित हुआ है। हर सड़क सुरक्षा समिति में का अध्यक्ष जो है उस जिले का, जनपद का जिलाधिकारी है, DM है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़कों पर AI बेस्ड स्मार्ट कैमरे, सेंसर और एल्गोरिदम लगाए जाएंगे, जो ट्रैफिक की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखेंगे। ये सिस्टम स्पीड लिमिट क्रॉस करने वाले वाहनों को रियल टाइम में ट्रैक करेगा। रेड लाइट, जंपिंग, गलत दिशा में गाड़ी चलाने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने जैसे नियम तोड़ने पर तुरंत अलर्ट और चालान जारी करेगा। ये हम लोग AI के माध्यम से भी एक पब्लिक तक पहुंचने का एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चला रहे हैं और उनका रोड साइनेजेस और रोड का जो सिग्नल्स है वो सारे चीज़ों से उनको अवगत कराया जा रहा है। और इनका जो जितने ये ट्रैफिक डायरेक्टरेट की तरफ से जो अभियान चल रहा है उन सबको जो है AI के माध्यम से इन तक पहुंचेंगे। क्योंकि आपको मैं बताना चाह रहा हूं, हमारा जो है इस समय ट्विटर में जो फॉलोवर्स है ट्रैफिक डायरेक्टरेट का 4.5 लाख का फॉलोवर्स है। इन सब का जो है ट्विटर के माध्यम से हम लोग समय समय पर हम लोग अवेयर भी करते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम यूज़ करते हुए ये ट्रैफिक अवेयरनेस लेके आ रहे हैं। भारत में हर साल 1,50,000 से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, यानी हर 4 मिनट में एक मौत। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 15 से 45 साल की युवाओं की सबसे बड़ी मौत का कारण सड़क हादसे हैं। इसलिए यह तकनीक सिर्फ ट्रैफिक नियम लागू करने के लिए ही नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाई गई है। तो ये दूसरे राज्यों के लिए भी जो एग्जाम्पल है वो सेट कर सके, मिसाल बन सके, उदाहरण बन सके, इस लिहाज से भी किस तरह से ये काम करेगा पायलट प्रोजेक्ट? हम लोग जो है DGP महोदय के आदेश के अनुसार एक यातायात व्यवस्था में काफ़ी सुधार ला रहे हैं और DGP महोदय ने काफ़ी दिशा निर्देश दिया था। उसके अनुसार हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं
उसमें आपको जल्दी ही अच्छा सफलता लाएंगे, दिखाएंगे और सड़क हादसों में काफ़ी कमी आएगी। अभी तक जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं यातायात निदेशालय की तरफ से, जिससे जिन गाड़ियों का जो है कंटिन्यूसली रिपीटेडली जो ट्रैफिक वायलेशंस कर रहे हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई किया, उनका रिकॉर्ड हम लोग तैयार किया और जिन गाड़ियों का जो है 5 या 5 से अधिक चालान लंबित है उन सब गाड़ियों का डीएल और आरसी का निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए हमारा ट्रैफिक के तरफ से भेजा जा रहा है। तो देखिए 6 सप्ताह का यहाँ पर समय दिया गया है और यहाँ पर जो परीक्षण है, जो जांच है वो की जाएगी और जो सड़क हादसे हो रहे हैं उन पर जो लगाम है वो लगाई जाएगी। के सत्यनारायण सर हमारे साथ जुड़े थे, तमाम जो जानकारी है वो साझा कर रहे थे और अब यहाँ से जो इसके सकारात्मक प्रभाव है उसको लेकर उम्मीद की जा रही है कि उस पर रोकथाम लगेगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं पूजा पांडे, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। सड़कें सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं होती बल्कि जीवन की रेखा भी होती हैं और जब इस रेखा पर एआई की चौकसी बढ़ेगी तो जान की हिफाजत भी बढ़ सकती है। यूपी में इस पायलट प्रोजेक्ट का ये प्रयोग सिर्फ एक तकनीकी बदलाव ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट इंडिया की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है जो तकनीकी से सुरक्षा को मजबूत बनाएगा।